ज्ञान का होगा मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति अधीन किया तो भव से त्राण का होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति अधीन किया तो भव से त्राण का होगा। सत्संग बिना सो जो मानव जग में वह ज्ञान का होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण माँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं तो सुख शांति चैन का होगा। सत्संग बिना सो जो मानव जग में वह ज्ञान का होगा। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री सद्गुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों के साथ नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति उपदेश में यह निर्देश किया है कि भजन भोजन और भाषण कल्याणकर होता है। हमारे जीवन में तीन चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, भजन का, भोजन का और भाषण का। भोजन जो है यह स्थूल शरीर का खुराक है। भाषण जो है यह सूक्ष्म शरीर का खुराक है। और जो भजन है यह कारण शरीर का खुराक है। भोजन खाकर के बल का अनुभव सभी व्यक्ति करते हैं। भाषण अर्थात विचार के द्वारा सूक्ष्म शरीर मानसिक बल की प्राप्ति होती है। और जो भजन एवं ध्यान है इसके द्वारा कारण शरीर में आत्मबल का अनुभव होता है। तो शरीर बल, मनोबल और आत्मबल, ये तीन प्रकार के बल जिसके पास है वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। केवल शरीर की मजबूती नहीं है, मन की मजबूती है। और केवल मन की मजबूती नहीं है बल्कि आत्मशक्ति से संपन्न होना ये सबसे बड़ी मजबूती है। तो तीन शरीर है, उसके तीन बल है। स्थूल शरीर का बल, सूक्ष्म शरीर का बल
और कारण शरीर का बल। स्थूल शरीर का बल शारीरिक बल कहलाता है, सूक्ष्म शरीर का बल मानसिक बल कहलाता है, और कारण शरीर का बल आत्मबल कहलाता है। तो शरीर बल भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, मानसिक बल अर्थात मनोबल ये भाषण के द्वारा प्राप्त होता है, और जो आत्मबल है या भजन और ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में यह निर्देश किया कि भजन, भोजन और भाषण कल्याणकर होता है, लेकिन इसमें एक सावधानी है। यदि भोजन, भजन और भाषण ये तीनों कल्याणकर है, कल्याणकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भोजन कब कल्याण करने वाला होता है, भाषण कब कल्याण करने वाला होता है, और भजन कब कल्याणकर अर्थात कल्याण करने वाला होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए। सभी कोई तो भोजन खा ही रहा है, खास करके मनुष्य तो आज सर्वभक्षी बन गया। कोई चीज खाने के लिए नहीं छोड़ा इसने, कीड़ा मकोड़ा तक को खा लिया है, सुकर कुकर को भी खा लिया, अन्न और फल तो खाया ही खाया। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मनुष्य ने नहीं खाया है। आज ये मनुष्य बन गया सर्वभक्षी। सर्वभक्षी तो बना, सब कुछ खाया तो खाया, लेकिन आज उठा करके देख लीजिए, मनुष्य जितना आज बीमार है, पशु पक्षी भी उतना बीमार नहीं है। शायद कोई ऐसा मनुष्य होता है कि स्वस्थ होकर के मरता है। भोजन खाते हैं, लेकिन वही भोजन कल्याण करने वाला तब बनता है जब भोजन सात्विक हो। आपको मालूम है, छांदोग्य उपनिषद में, वेद में आहार शुद्धि के विषय में श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लब्धाम विप्र मोक्ष। आहार शुद्धि के द्वारा तो व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। इंद्रियों के द्वारा जिसका आहारण किया जाए उसको बोलते हैं आहार। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का आहार होता है। ये 5 विषय यदि शुद्ध और सात्विक हो गया तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। ज्यों ही चित्त शुद्ध हुआ, ध्रुवा स्मृति, बुद्धि निश्चल हो जाती है, निश्चय पक्का हो जाता है। किस विषय में? स्वरूप के विषय में, आत्मा के विषय में। माने कि आत्मा के अनुरूप आत्म बुद्धि का निश्चय शुद्ध अंतःकरण में होता है। मलिन अंतःकरण में तो विक्षेप होता है और चंचलता होती है। और यदि आत्मनिश्चय हो गया तो आत्म स्थिति बन जाती है। जिस दिन आत्म स्थिति बन गई, मोक्ष सिद्ध हो गया, विप्र मोक्ष। यदि भोजन कोई सात्विक करता है तो उसकी यात्रा तो मोक्ष तक हो जाती है। भोजन तभी कल्याणकर होता है जब भोजन सात्विक हो। इसके बाद दूसरा चीज है भाषण। ये भाषण माने कि ऐसे नेताजी का भाषण नहीं। लोग तो बोलते ही रहता है, रात दिन बोलते रहते, इतना बोलता है कि दिमाग को पका देता है, बोलते ही रहता है। तो केवल बोलना ये भाषण नहीं है, निर्विकार में बोलना सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। इसीलिए ये मुख के द्वारा जो भाषण करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, इससे भी व्यक्ति का कल्याण होता है। लेकिन भाषण कब कल्याणकर होता है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब बोलना हो निर्विकार, हर्ष हो या दीर्घाकार, आत्मा को अंगीकार, तमोगुण कला है। जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। जो इसको सीख लिया, इसमें उसकी कला है। भाषण कल्याणकर होता है, लेकिन कब? जब बोलना निर्विकार हो, भाषण निर्विकार हो। स्वार्थ में बोलना, लोभ में बोलना, मोह में बोलना, झूठ बोलना,
मिथ्या भाषण से कल्याण नहीं होता है, निर्विकार में बोलने से कल्याण हो जाता है। भोजन खाना कल्याणकर है तब जब भोजन सात्विक हो, भाषण करना कल्याणकर है तब जब भाषण निर्विकार में हो। अब जो कारण शरीर से संबंधित भजन और ध्यान है, भजन कारण शरीर का खुराक है, ये भजन भी कल्याणकर होता है। आज व्यक्ति भजन मुख से नहीं गाता है, हृदय से नहीं गाता है। मन बिना की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार के हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मन बिना की तारे टूटी। व्यक्ति तो आज अपने मन के गम में इतना डूबा हुआ है कि उसके हृदय से थोड़ा सा भी आनंद छलकता ही नहीं है। मरे मरे मरा मरा जिए चला जा रहा है मुर्दे की बात। तो क्या भजन आजकल नहीं हो रहा है? अरे भजन का प्रपंच तो इतना इतना हो गया है, व्यक्ति को ध्यान का भी शांति का क्षण नहीं मिलता है। लेकिन भजन कैसा है? बहिर्मुखी वाला, बस लाउड स्पीकर जोड़ के हॉर्न दिया बजाए, यही तो भजन का सिस्टम है आजकल। भजन गाइए अपने मुख से, भजन गाइए अपने हृदय के तरंग से। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया पूरन। इसीलिए आज जो केवल स्पीकर और कैसेट जोड़ करके रात दिन हनुमान का भजन, दुर्गा का भजन, शिव का भजन, वो भजन आपके भीतर के अंतरंग के लिए नहीं है। भजन आज बन गया मनोरंजन, समझ रहे हैं? और वो मनोरंजन करने वाला भजन कल्याणकर नहीं होता, कई बार विवाद का कारण बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भजन यदि अंतरंग हो जाए, इतना भजन गाइए कि आपकी चेतना अपने भीतर ही घुल मिल जाए, ध्यान लग जाए। भजन गाते गाते नरसिंह मेहता को समाधि लग जाती है। सोचिए, भजन गाते गाते महाप्रभु चेतन नृत्य करने लगते थे। आपको मालूम है, काली का भजन सुनते सुनते रामकृष्ण परमहंस को समाधि लग जाती थी। और आपके भजन गाने और बजाने की ऐसी स्थिति है कि एक कोलाहल उत्पन्न हो जाता है और शांति का माहौल हो जाता है। इसलिए भजन कल्याणकर है कब? जब भजन हो अंतरंग। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भजन, भोजन और भाषण, ये तीनों चीजें कल्याणकर होता है। उसके साथ जुड़ी हुई चीज है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। भोजन कल्याणकर होता है तब जब सात्विक हो, भाषण कल्याणकर होता है तब जब निर्विकार में बोलना। भजन भी कल्याणकर होता है तब जब वह अंतरंग हो। अब समय 3:30 बजने को हो चुका है। समय का पाबंद, जीवन का आनंद। नियम, सूत्र, सिद्धांत का पालन, ज्ञान, गुण, चरित्र का भंडारण। मंच का पहला नियम अनुशासन और शिष्टाचार। मंच का पहला सूत्र समय का पाबंद और आज्ञाकारिता। मंच का पहला सिद्धांत अपना आसन, अपना साजन, अपना झोला, अपना कंधा, अपना दीक्षा, अपना धंधा। दैनिक, नियमित, अपराह्नकालीन नित्य पूजा का कार्यक्रम प्रार्थना से प्रारंभ हो रहा है। जो श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित हो चुके हैं, वे अपने अपने स्थान पर आसनबद्ध होकर प्रार्थना के शब्दों को सुनकर पीछे से एक साथ उच्चारित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। प्रार्थना परम प्रभु स्वज्ञान
प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दिवसीय कार्यक्रम का 7वें दिन के अंदर उसके अनुसार उपदेश विशेष खंड 1 क्रमशः है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। समय की पाबंदी शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। जल की शीतलता वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। सात्विक भोजन शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। क्षमताहीन होने से शंका की उत्पत्ति होती है। एक जगह रहने के लिए प्रशंसा और एक साथ रहने के लिए सम्मान करना आवश्यक है। फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है। तन सेवा साधन जन सेवा सिद्धि मानव और मानवता महत्वपूर्ण है।
सन्निहित होती है। जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। सहज और सरल सत्य के पास होता है। एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। विकाग्रता और रुझान प्रेतात्मा और यम है। सर्वमांगलिक मंत्र उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा विश्व बने धर्मात्मा पापों का हो खात्मा। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना कीर्तन शेष खंड 1 और 2 दोनों नौका था, कोई नौकी गई एक ही खंड करके छोड़ दी। धीरे 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 सबका जो है पूर्णाहुति के दिन विशेष खंड 1 और विशेष खंड 2 दोनों न होता है। क्या किया? एक खंड इन किया है, दूसरा कौन करेगा? शुरू कीजिए। विशेष खंड 2 क्रमशः। फिर से बोलिए। विशेष खंड 2 क्रमशः। विशेष खंड 2 क्रमशः। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। कष्ट ही भगवान है। ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है। मौन रहना ब्रह्मत्व है। एकाग्र रहना देवत्व है। चुप रहना भला है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। अंतर्मुखी आनंद है। और आनंद अंतर्मुखी शतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। जो दूसरों को मानता और जानता है वह अपने को भी मानता और जानता है।
सहनशीलता ही सुरक्षा और उपलब्धिता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, उपदेश एवं सर्वमांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। तत्व और गुण वंदना कार्यक्रम के प्रारंभ में ही उच्चारित कर लिया गया है। अब हम सभी लोग पुनः भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हम सभी लोग आज इस पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम के अब उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनः भजन एवं प्रवचन के लिए इस क्रम में अब हम सभी लोगों के समक्ष गुआसा से पूरा मंच से आए हुए श्री रामाकांत जी 7 मिनट के लिए अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री रामाकांत जी जल्दी, ज्यों ही नाम यहाँ से बोला जाता है त्यों ही तुरंत आपको वहां से उठ करके यहाँ शीघ्रता पूर्वक आना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री रामाकांत जी। आज हम कुंडावा की नगरी में आए हुए हैं। अपने को हम भाग्यशाली समझते हैं। जो शब्द आप लोग के बीच सुनाने के लिए आए हैं। तो एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आत्मज्ञान क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, समय के महापुरुष के पास जा, छल कपट के त्याग कर विनय भाव से मांग, तब तुमको आत्मज्ञान मिलेगा। तब भगवान की तब जो है से तुमको आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान मीन्स सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानना। इसी को ग्रीस के फिलोसफर ने कहा, नो डाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। इसी शब्द को कबीर साहब कहीं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मुहे सुन सुन आवे हासी, पानी में नींद प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हासी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। जैसे कि मृगा के पास कस्तूरी है लेकिन उसको स्वयं के ज्ञान नहीं है। वो इस वन से उस वन, उस वन से उस वन खोजता है। और कैसे खोजता है? जैसे कि उदास होकर के, प्रसन्नता पूर्वक नहीं। तो कहीं की आत्मज्ञान, और इसी को मनुष्य जो है कहीं की भक्तिहीन नर शोभे कैसे, बिना लगन भव व्यंजन जैसे। भक्तिहीन आदमी कैसे सोचता है? जैसे कि 56 प्रकार के भी भोजन हो और उसमें नमक नहीं हो तो फीका लगता है। और दूसरे शब्द में कहीं कि भक्तिवंत
अति नीच प्राणी हो ही प्राण प्रिय अशुभम वाणी। यदि नीच से भी नीच यदि जो भक्ति करता है वो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। कहते तो हुआ कि आप ज्ञान, दूसरी बात कहें कि छल कपट से त्याग कर। छल कपट क्या होता है? एक उदाहरण से आप लोग समझिएगा। दो चींटी, एक चींटी अपने रास्ते से जा रहा था और दूसरा चींटी उस रास्ते से आ रहा था, तो दोनों में बातचीत हुआ। आजकल तो हिंदुस्तान में जब आपस में लोग मिलते हैं तो जय सिया राम बोलते हैं। तो दोनों अपने भाषा में बोला कि आप कहाँ रहते हैं? तो बोला कि हम नमक के पहाड़ पर रहते हैं। और दूसरा चींटी बोला कि हम चीनी के पहाड़ पर रहते हैं। नमक वाला चींटी बोला कि चीनी के कैसा होता है, हमको जरा चखा दीजिए। तो बोला कि आप आइएगा हमारे यहाँ, हम आपको चखा देंगे। नमक वाला चींटी उसके पास चला तो सोचा कि यदि हम उसके पास जाएंगे और चीनी मीठा हमको पसंद लायक नहीं रहेगा तो हम भूखे रह जाएंगे। उसने कुछ नमक का एक ढेला मुंह में रख लिया और उसके पास पहुंचा। जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो चींटी दिया, लीजिए चीनी चाखिए। कहा कि कैसा स्वाद लगता है? तो बोला कि बिल्कुल मेरा नमक जैसा ही लगता है। कहा कि ना, तो मुँह खोल। मुँह खोला तो उसने देखा कि नमक का एक ढेला है, उसको निकाल कर फिर उसको दिया। तब वो चखा, तब कहता है कि हाँ चीनी मीठा होता है। ये है छल कपट। मनुष्य भी अपने धारणा में भगवान को यही समझता है कि भगवान इस रूप में है, भगवान इस रूप में है। इनके लिए कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर्म करे करे विधि नाना। उनको आँख के कान के क्या जरूरत है? वो तो कण कण में व्याप्त हैं, कहाँ नहीं है। हर जगह खोजिए, एक एक पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी जगह है खाली नहीं है उनके बिना। तीसरी बात कहीं कि बिना भाव से मांग। तो जब भी कोई चीज लिया जाता है, गुरु से दीक्षा लिया जाता है, तो जैसे हम पानी को पीते हैं तो झुक कर पीते हैं, वैसे गुरु से भी दीक्षा लेते हैं तो झुक कर ही लेते हैं। अब हम यही शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, इसलिए कि समय बहुत कम मिला है। सबों को नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष बिहारी बिहार मंच से आए हुए श्री हरिंदर जी अपना एक भजन लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। श्री हरिंदर जी, बिहारी बिहार मंच। गुरुदेव स्वामी की जय। गुरु बाबा को चरणों में नमन, प्रसन्नति में को नमन। गुरु शरणागत आई के, गुरु शरणागत आई के, जो तुम्हारे सिया राम। यहाँ रहे आनंद से अंत बसे हरि धाम। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछुधाम। मुख पवित्र जो हो तुम्हें भगे सीताम। तीर्थ नहाए तो फल, तीर्थ नहाए तो फल, संत मिलन फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहो कभी विचार।
मन की तरंग मार दो, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तू कहाँ से, जाओगे तू कहाँ? आए हो तू कहाँ से, जाओगे तू कहाँ? इतना तो तुम विचार लो, इतना तो तुम विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। वाणी के सर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के सर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। सर्वरी भार लो, बस हो गया भजन। सर्वरी भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मथ मथ के वाणियों के निज साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को निज साधु संग में। निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। निजहंस स्वरूप धार लो, निजहंस स्वरूप धार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। गुरु बाबा चलो नमः, सरस्वती को नमः। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष गुआसा आश्रम से आए हुए श्री सर्वजीत जी 5 मिनट के अंदर अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री सर्वजीत जी। पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को साथ में रहना। आज हम लोग भंडार के कुंडावा के पुण्य भूमि पर हम लोग को आने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। हम लोग केवल सुनते थे कि स्वर्ग, लेकिन इस आंखों से हम लोग ने स्वर्ग कभी देखा ही नहीं था। लेकिन आज सचमुच में हम देख रहे हैं कि लगता है कि यह स्वर्ग का साक्षात रूप है। आज से 7 दिन पहले 8 दिन पहले इस भूमि पर हमने आए थे, तो इस भूमि पर लात धरने में थोड़ा हमको घिरना लगता था। आज वही जिस जमीन को हम देख रहे हैं, लगता है कि स्वर्ग, सचमुच में स्वर्ग कोई तत्व है जो कि इस आंख से देख रहे हैं। और सत्य जो है यह स्वर्ग में ही है। कहीं स्वर्ग के लिए कोई वाहन की जरूरत नहीं है कि बहुत लंबा दूर है। इसका दूरी मात्र दाहिना और बायां हाथ की जो दूरी दोनों का है, ठीक वही बीच में इसका स्थान है स्वर्ग का। हम लोग को केवल अभी जो हमारे हरिंदर बाबू जो बोल रहे थे वाणी,
इस वाणी को केवल सुधार के सत्य की ओर ले चलिए। सचमुच में 24 घंटा ही आप लोग स्वर्ग में व्यतीत कीजिएगा। स्वर्ग में कोई लंबी चौड़ी सुख नहीं है। बाबा बता रहे थे कि स्वर्ग का सुख उतना ही देर तक के है जब तक कि आपका पुण्य का पूंजी बचा हुआ है। जिस दिन पूंजी खत्म हो गया पुण्य का, उस दिन फिर वही जो गोरख धंधा में है उस धंधा में आना ही पड़ेगा। इसलिए इससे आगे की खोज करें। एक समय की बात है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ दोनों में वार्तालाप हो रहा था। तो कहेंगे गुरु मैं तो इतना तप किए हैं कि मेरे जोड़ के तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। वशिष्ठ महाराज बोले महाराज ये कौन सी बात आप बोले साधारण बात के लिए। एक तो मेरा साधारण चेला है जो कि आज उसके नाम से बड़े बड़े ऋषि मुनि का कुर्सी डोल रहा है। केवल सत्य के पर टिका हुआ साधना और भक्ति तो दूर की बात है करना, केवल उस सत्य पर है। कहेंगे यह सब आप तो झूठ बोल रहे हैं, केवल अपना शिष्य के बड़ाई लूटने के। हम इसका परीक्षा ले सकते हैं, देते हैं आदेश के, बिल्कुल आदेश दे, उसका परीक्षा ले सकते हैं। कहने अगर पास हो गए तब हम पास हो गए न तो हम आपका जो है सदैव व्यवहारी रहूंगा और जो कहेगा उसे। अगर आप हार जाइएगा तब जब मैं हार जाऊंगा तो मैं अपना पूरा साधन का जो भी पुण्य है मैं आपको दे दूंगा। दोनों में शर्त लग गया। देखिए विश्वामित्र का है अपना सारे भक्त को जो जो चमत्कारी थे सबको लगा दे कि उससे किसी तरह से झूठ बोलवा दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र जी को बेटा तहार तक के मर गया उस चीता पर सजा हुआ है, लेकिन अपने सत्य के चलते कहें बिना कर चुकाए हुए मैं अग्निदान नहीं दे सकता हूँ। सैद्या जाओ इस नगरी में किसी से कुछ मांग करके तो ले आओ, मैं अग्निदान दे दूंगा। बेचारी सैद्या चली उस नगरी में मांगने के लिए। उस गांव के राजा के पुत्र को किसी दुष्ट ने हड़प करके लिए हुए जा रहा था। 11 में के पास सोना हो या हीरा के तलमा था, उसको काट कर करके ले भागा और बच्चा को वहीं पर फेंक दिया। सैद्या को उस बच्चा पर माया, उसको उठाने के लिए गया। इतना ही देर ही उस गांव के लोग आकर के उसे पकड़ लिया कि ये हमारा बच्चा वो किडनैप करके। देखिए क्या परिस्थिति से झेल रहे हैं, फिर भी सैद्या हारी नहीं कि महाराज जो दंड देना दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं किया। बच्चा के मुंह पर हम गिरे हुए देखे, इसको थाने भाग गए। उसके बाद उस राजा ने उसको दंड दिया, मृत्यु दंड। और उस मृत्यु दंड किसके हवाले गया? हरिश्चंद्र जी महाराज के हवाले, क्योंकि वह चंडाल के हाथे बिके हुए थे। उस चंडाल ने अपने सेवक को दिया कि इसका मुड़ी काट लो। अब तो राजा हरिश्चंद्र जी पड़ गए धर्म संकट में, फिर भी कहेंगे नहीं सत्य को हम कभी नहीं बिगड़ने के लिए देंगे। वह तलवार उठाए और भगवान का नाम लेकर के जिस तरह से दुश्मन चलाता है उसी तरह से वो चला दे। और तलवार से एकाएक लगा कि वह माला हार में उसका लटक गया। सैद्या के आए थे हरिश्चंद्र महाराज के भगवान वहां पर पहुंचे कि प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, आने वाला समय में ऐसा परीक्षा मत लीजिएगा, लोग भटक जाएंगे। लेकिन सत्य सत्य है, कोई भी युग में आज क्या सत्य नहीं है। सत्य का रूपरेखा कभी नहीं बदलता है। आदि से लेकर के आधुनिक काल तक में देखिए सत्य कभी मिटता है नहीं। हम लोग मिट जा सकते हैं, सत्य कभी नहीं। ना ही किसी का सपोर्ट खोलता है, ना किसी से कोई लोहा लक्कड़ का पिलर के दे कि अपने आप में बिल्कुल परिपक्व सत्य चीज है। इसके सपोर्ट तो सब कोई लेता है। प्राकृतिक जो है ये कहला रहे, इसका भी अपना अस्तित्व नहीं है। वही सत्य का अस्तित्व पर पांचों प्रकृति भी टिकी हुई है। मैं विशेष तो नहीं कहने योग्य हूँ, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
थोड़ा सुन, 2 लाइन का एक भजन है, टेढ़ी मेढ़ी में बोल गा करके अपने वाणी को विराम दे देंगे। मधुआ नाम के चुलैबै हो कलवारिन बन के नाम, मधुआ नाम के चुलैबै हो कलवारिन बन के नाम, मन महुआ तन के भट्टी लगैबै, मन महुआ तन के भट्टी लगैबै, गुरु ज्ञान अग्निया बार बार के, ताहि से मधुआ चुलैबै हो कलवारिन बन के नाम, मधुआ नाम के चुलैबै हो कलवारिन बन के नाम, कलवारिन बन के नाम हो कलवारिन बन के नाम, मधुआ नाम के चुलैबै हो कलवारिन बन के नाम, साधु संत सब बैठ बैठ के पीबै, मनवा के भरम मिटैबै हो कलवारिन बन के नाम, मधुआ नाम के चुलैबै हो कलवारिन बन के नाम। इसे सब लोग साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए करते आप सबों के साथ में बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष पचमाला रैली मंच से डॉक्टर श्री रामदहन प्रसाद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पिता परमात्मा सद्गुरु नाम मैं केवल आपका, केवल आप हमार। प्रभु से निवेदन है कि हे प्रभु परम पिता परमात्मा आप कौन हैं? पितरों का पिता है, हमारे पिता सद्गुरु नाम है। आप सद्गुरु है, उदार है, उदार चैताम बखैर कुदुम्बम। इसी के उद्धार के हेतु हमारे महाराज जी यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग कैसे चले? मैं हूं केवल आपका, मतलब गड्ढा में जल है, उसमें चार है, मछली, मेढक, सांप, कछुआ। मैं हूं केवल आपका। हे प्रभु, हे गुरुदेव, केवल आपका ऑप्शन नहीं, लेकिन सांप, मेढक, कछुआ पानी घट रहा है, उसका ऑप्शन है जली। घट जाओ पानी, कोई चिंता न, हम जीवन जी रहे जमीन पर आगे। अब मछली छटपटा रहा है, मैं हूं केवल आपका, एक पानी के सिवा और हमें कुछ नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं, जीने के कोई आधार नहीं। अरे मैं हूं केवल आपके, पनिया मछलिया का रहा, मैं हूं केवल आपका, केवल आप हमार। आप घट के प्राण घट गए, मर जाना भला है ये है।
कोई अवसर में जीवन है एक परमात्मा के सिवा। इसीलिए गुरु के वचन सुरति करे त राम चरण मन लाग। जीवन कैसे जिया जाएगा? त रघुपति जस गावत फिरहु छन छन नव अनुराग। हम लोग उसी में रमन करते रहेंगे, उसी पानी में एक भविष्य एक बार एक आंसू सुना। यहाँ हम लोग पर अवसर नहीं। एक परमात्मा मतलब जैसे आप लोग कहते हैं कि हे प्रभु धन मिल जाए, जानते हैं संसार के बारे में, किसी को भी कुछ यहाँ मिलेगा तो कुछ कम कुछ ज्यादा, ऊंचा नीचा, बराबर नहीं। अब भगवान मिलेंगे तो सबके बराबर, कम बेसी नहीं, ऊंच नीच नहीं, सबके बराबर। और दुनिया के तमाम चीज आपके जीवन में आ जाएगा। किसान खेत को जोतता है, बुनता है, गेहूं लगाया है, आप लोग को दिखाएंगे कि आप लोग किसान एक कैसे जाएगा कि गेहूं आया जी किसान से किसान, तो ये कट्ठे में 2 में जाएगा, बहुत अच्छा गेहूं है। ये आज तक कोई कहा है, पूछा है कि भूसा कैसे मन जाएगा, इसमें एक कट्ठा में भूसा के मन होगा, कोई पूछा है? ऑप्शन नहीं, भूसा नहीं, हमें केवल गेहूं चाहिए। अब कट्ठा में 2 मन गेहूं हुआ तब भूसा मगनिए, धन संपत्ति मगनिया। मैं हूं केवल आपका केवल परमपिता परमात्मा सद्गुरु नाम उदा। हम लोग केवल यहाँ रहे, एक गेहूं को उपजा ले, एक परमात्मा के सानिध्य में रहे, और वह सौभाग्य आपको बहुत बड़ा मिल गया है। कारण इस हर समय को समझना चाहिए कि कितना अच्छा समय परिस्थिति के अनुसार यह कथा रखा गया है। कैसा समय है? अक्षय तृतीया, और जो अक्षय तृतीया से चला तो क्या प्राप्त होगा? अक्षय तृतीया का ये सत्संग का विश्राम किस दिन है? जब विश्राम मिल जाए, जब राम मिल जाए, जब विश्राम हो जाए, विष यानी जहर आपके जीवन में, संसार के धन दौलत विषय वासना जहां समाप्त हो जाए, विश्राम हो जाए, विश्व बदल गया। मीरा जी के कहा जाता है, भैया कहते हैं भाजी ये प्याला में प्रसाद है। ओ प्रसाद, अच्छा हाँ ये प्रसाद है। परम ने प्रभु, सब मने साक्षात, अदम मने दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। हाँ भैया बढ़िया है। रंग कैसा है? नीला। क्या है? दिखाई क्या पड़ रहा? हाँ भैया प्रसाद। क्या आप लोग प्रसाद प्रतिदिन घर में खा लेते हो? तो भोजन जो करते हैं प्रसाद है आपको ना? सत्संग क्यों दी? इसीलिए प्रत्येक दिन खाना खाते होंगे आप लोग, भोजन भी करते होंगे, हो सकता है प्रसाद नहीं। कहिए कहाँ कर गए आप? आज बहू, हमारा जैसा बूढ़ा होता है, आज बहू ऐसी रोटी बनाई है कि इधर भी जला है, इधर भी जला है, इधर खराब है। ये रोटी जो है दूसरा नंबर की रोटी, ये तो पूरे हरे है, मतलब ये भी कच्चे है। और इस सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक ले लो। ठाकुर जी के भोग लगाए हैं, तब बाबूजी फैसिन की नमक के बेटा और नमक लाओ, इसे चाय पीते हैं, उसमें चीनी कम है तो 1 चम्मच चाय लाओ। ऐसे जय ठाकुर जी, बाबूजी जय ठाकुर कहती है बिना नमक के पी है। अब बेटा कहता है ऐसा कैसे चाय बनाए हैं, ये मीठा नहीं लगता, 1 चम्मच और लाइए, पूरा गुस्सा नहीं होता। देखिए दुर्दशा बेटा, यही प्रसाद है। मतलब खाने पीने आहार का भी ज्ञान ना है, तो बिहार का ज्ञान क्या होगा? सत्संग को क्यों जो इसीलिए जरूरी है। अक्षय तृतीया
का जो नींव है, मैंने जो यहाँ बोला गया, जो आप लोग सुने हैं आज तक, जिसका क्षय ना होगा, कौन मिल गया जो क्षय ना होता है? अर्थात सीता नवमी, ऐसे कुछ बात। और नो मैंने नया, नौ, नया नौ, जो कटता नहीं है, जिसका क्षय ना होता है। नौ मैंने भगवान, अरे राम का नाम हिंदी में बस सड़े निकले में होता पुराना एकदम नया। तो आप लोग का पुराना है, मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कहीं जिसका पहचान क्या है तो सबसे हिलिए, सबसे मिलिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए। बात अटक गया, रहिए अपने ठाम। ये कौन रहेगा? हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? तो मैं तो आत्मा हूँ। इसको कहते हैं स्वयं जाके असीमति न डरे हनुमान, मैं सेवक कहने के लिए, मैं सेवक कहने के लिए असचराचर मैंने रूप सारे भगवान की सब भगवान दिखाई पड़ रहा है कि भेदभाव है, भेदभाव है। 67 भेद हो ही मनता के, असली रघुवीर हृदय नहीं झाके। भेद कहाँ है? जहाँ हृदय में भगवान है। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन जिंदा है जिंदा, लेकिन बात कितना गड़बड़ है। जीवन सब माने मुर्दा के समान है। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी, ई मुर्दा के समान जीवन जी रहा, यानी दुर्गंधित जीवन, मैल भरा जीवन, न कि नयापन जीवन। इसलिए गुरु के वचन सुनना काम हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, बस जो कहे उसी पर सीधे चल रहना। अब पश्चिम के चल रहे हैं हम लोग, अब सब दिशा छूटने जा रहा है। न दक्षिण है, न उत्तर है, न पूर्व है, सीधे ऑप्शन नहीं। न इधर झांकना है, न इधर झांकना, पीछे तो कुछ कहना नहीं, सब छूट जाए। छूटना चाहिए, छूट गया अपने से। चले हम लोग गुरु के वचन चले, ये सब छोड़ना नहीं हम लोग को। यदि कुछ पकड़ना है तो गुरु के वचन को पकड़ना, हम लोग छोड़ना नहीं। सीधे पश्चिम लोग, सीधे पूर्व। अभी जो एक लक्ष्य नौ, जहां भगवान इसको करे, इसको मुक्ति कहा जा रहा, हम लोग वहां चलते। तो हम लोग संसार में आए एक विचार के माध्यम से उसको समझे। पिताजी कहते हैं कि बेटा बाजार जाते हो तो अच्छा चीज लेके आना, अच्छा चीज। बेटा गया है बाजार कर्नाटक में, बाहर में, अच्छा चीज लेने गया है। क्या हुआ? वहाँ बांदर का खेल हो रहा था, शाम के बेला था, 100 रुपया था। वह भी वहाँ बांदरी के खेल में अंतिम में दे ही दिया 100 रुपया। और सूर्यास्त हो गया, फल का दुकान बंद हो गया, बच्चा लौट गए। पिताजी हिसाब लेते हैं कि 100 रुपया आप परस अच्छा सामान, अच्छा चीज लेके आया बेटा। ना बाबूजी, कि बेटा तो बंदरिया के खेल देखने में 100 रुपया गाय, साथ में समय बर्बाद की, सूर्यास्त हो गया, दुकान बंद हो गया, हम खाली हाथ चल आए हैं। मतलब क्या खेल है यहाँ? 100 बरस का जीवन मिला, कहाँ बिताए? बंदरिया के खेल में 100 रुपया का नोट परमात्मा ने दिया। बेटा पृथ्वी रूपी बाजार, संसार रूपी बाजार में जा रहे हो, अच्छा चीज लेना। आया बंदरिया के खेल में, बंदरिया आनी
बेटा अपने पिता को नचा रहा है, पिता अपने बेटा से नाच रहा है, पति पत्नी से नाच रहा है और पति के द्वारा पत्नी नाच रही है। ये सारा संसार बंदरिया का खेल हो रहा है। इसी में जीवन कितना चला गया? 100 वर्ष। लेकिन अच्छा फल लेकर के परमात्मा बोले रात हो गई, बुरा हो गया, अब मरेगा, रात हो गया, अच्छा फल यहाँ नहीं पीना, ऐसी आत्माहन करिए, मर गया बुरा। आत्महत्या करने पाप नहीं लगता है। तो अच्छा देखिए आप लोग, अच्छा बड़ी सौभाग्य है, आप बहुत कृपा है, जितना बोलेंगे कहीं बोलेंगे, कारण कि हम लोग परमात्मा के लिए क्या जाना है, तो हमारे गुरुदेव दे के हम लोगों को परमात्मा तक लेके चलना है। आज छोड़ना उड़ना नहीं है, बस ऑप्शन में केवल लेके चलना है। उन्नाव के बंदरिया के खेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसलिए एक निवेदन है थोड़ा सा, इस संसार के जो चीज है, माने विदेश को रहते हैं आप लोग को, विदेश अनुभव होगा, नेपाल गए होंगे, अनुभव होगा। यहाँ का पैसा नेपाल में चलता है क्या? उत्तर होगा नहीं। नेपाल का पैसा यहाँ चलता है क्या? नहीं। अच्छा बढ़िया। तो इस 7 दिवसीय जग में यदि पैसा आप लोग नहीं दिए होंगे तो कितना गड़बड़ है जो सोच लीजिए। यदि सहयोग नहीं दिए होंगे तो कितना गड़बड़ है। अभी ना बोले 100 रुपया के नोट, अब बंदरिया के खेल में गए, अच्छा सामान लेकिन नहीं गए। यहाँ आप लोगों को कहा जा रहा था कि कुछ सहयोग कीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 2 में हम लग गए, लेकिन धर्म को नहीं समझे और मोक्ष को नहीं समझे। मतलब इधर से जाए चाहे उधर से, यदि बेटा रहता है विदेश में, वहां से पैसा भेजाता है तब बॉर्डर पर भजा लेता है। वैसी बॉर्डर है, यहाँ धर्म अदंतिम चक्र है। हवन हुआ, ये बॉर्डर पर पैसा भजाया, कौन भजाया? मैंने डाला नहीं, क्यों? अर्थ काम मैंने भोग, काम ही नारी प्यारी जी लोहित प्रिय नाम, ये निरंतर नहीं है, कहाँ भूले हुए हैं? तिमिर रघुनाथ निरंतर हो, एक ये तो है निरंतर। भजा लीजिए, बचन होंगे ना, तली फेफा है, भजा लीजिए। कहाँ काम देगा? साधन धाम, वहाँ विदेश में हम चले, कहाँ से? धर्म में देके मोक्ष की प्राप्ति। जैसे ही डाले पैसा बदले वैसे ही मोक्ष है। ये दोनों काम और अर्थ भागा, समझ जाइए। और वहाँ के तैयारी, मकान बन रहा, पैसा भेजाइए कहते हैं ना, हमारा बेटा विदेश रहता, पैसा भेजाएगा तो भजा के भेजा देगा, तब में यहाँ काम आएगा। उसी तरह से हम यहाँ जो दे रहे हैं, जो वहाँ की तैयारी है, जितना भजन कीर्तन और सत्संग सुन रहे हैं, ये वहाँ की तैयारी है। और हम लोग वहाँ चले, कैसे? तो पैसा भजा के, मैंने कुछ दे करके, यहाँ भी काम देगा, वहाँ भी काम। जाओ परलोक, यहाँ सुख चाहे। क्या आप लोग चाहते हैं क्या? यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख चाहते हैं? जाओ परलोक, यहाँ सुख चाहो। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहूं, तो हृदय में बांध लो, न कि रामायण के बांध के पेटी में रखो। नहीं, सतपंच चौपाई नर जब ऊर्ध्व धरे, के अलमारी में धरे। कितना अंतर है। इसलिए ना कुछ आता है तो आज हम लोग रखिए गए। आज मुर्दा नहीं रहेंगे, जिन्हें आज भक्ति हृदय नहीं आ जाए ना, मुर्दा सब अब दुर्गंध हम नहीं आएगा, अब सुगंध। कल बोले होंगे शायद कि कीटनाशक के दुकान में जाएंगे, ले या ना ले आदमी, लेकिन दुर्गंध में जाएगा। इतर के दुकान में ले ना ले, लेकिन सुगंधित हो जाएगा, आज बिहार लेना ही पड़ेगा। उस तरह से आप लोग आप सत्संगी हो गए, सत्य तो लेना ही होगा, गुजारा नहीं है।
आणि इतर के दुकान सत्संग अपवर्ग करा और कीटनाशक के दुकान कामी भाव कर पानी नरक में जाओगे। इसलिए समय हो गया, आप सबको नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष मोकामा मंच से सिद्धि दीदी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का विषय है साधना और सत्संग का स्वरूप। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि साधना का प्रयोजन क्या है। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सब साधन सिद्धि राम भजने हो, अर्थात उस परमात्म तत्व में अवस्थिति ही साधना का मुख्य प्रयोजन है, साधना का लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन के हो, अर्थात सभी अभेदों का त्याग पूर्वक निर्भेद आत्मा में स्थिति होना ही साधना का लक्ष्य बतलाया गया है। दूसरा है सत्संग। सत्संग इसे कहते हैं। सत्संग का प्रयोजन क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, अर्थात सत्संग में आने से सत्संग का जो प्रयोजन है वह है संस्कृति का अंत करना, अर्थात संसार में जो हमारा आवागमन जन्मों जन्मों से बना रहता है, अलग अलग प्रकार के योनि के रूप में हमारा जन्म होता है, तो उस संसरण का अंत कर देना ही सत्संग का प्रयोजन है। अब यह जो साधना और सत्संग है, यह दोनों पूरक कहे जाते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं। किस प्रकार से साधना और सत्संग एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं? तो कहा गया कि साधना और सत्संग जीवन को पूर्ण करने में जीवन के दो किनारों के रूप में काम करते हैं, अर्थात यह जो साधना है उस साधना की जन्मभूमि सत्संग कही जाती है, अर्थात सत्संग में आकर ही हम यह जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। और यह जो सत्संग हम सुन रहे हैं, यह सत्संग पूर्ण तभी होता है जब हम साधना करते हैं। साधना
प्रयोग रूप है और जो सत्संग है वह सिद्धांत रूप है। अर्थात सिद्धांत के रूप में हम सत्संग का श्रवण करते हैं और फिर उसे अपने अंदर प्रयोग के रूप में लाते हैं, उसी को साधना कहते हैं। क्या हम अकेले सत्संग कर सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, हम अकेले सत्संग कर सकते हैं। कैसे? तो कहा गया कि यह जो साधना है वह एक प्रकार का व्यक्तिगत सत्संग है और यह जो सत्संग है वह एक प्रकार का सामूहिक साधना है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। साधना को एक प्रकार की अग्नि कही गई है और इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए सत्संग रूपी हवा का झोंका इसे निरंतर देते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म से कुछ न कुछ साधना की अग्नि उसके भीतर होती है, वही व्यक्ति सत्संग में पहुंच पाता है। कहने का अर्थ है कि साधना, इस मंच से सत्संग और साधना दोनों को बतलाया जाता है। साधना अर्थात यह जो पुरुष और महिलाओं का जो कक्षा चलती है सुबह और शाम को, यह साधनात्मक रूप में होती है। अर्थात उसमें यह बतलाया जाता है कि हम किस प्रकार से साधना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग तो हम रोज नहीं सुन सकते हैं। अगर हम यहाँ का उदाहरण ले लें तो यहाँ भी 14 वर्षों के बाद यह सत्संग इस वर्ष हुआ है, किंतु हम रोज साधना कर सकते हैं। साधना निरंतर करते रहने से ही हम सत्संग में सुने हुए वचनों को आत्मसात कर पाते हैं। क्योंकि साधना करने से ही हमारे अंदर चिंतन की शक्ति, श्रवण की शक्ति, मनन की शक्ति विकसित होती है और निरंतर साधना के अभ्यास से ही हम उन सारे विचारों को जो हम सत्संग में सुनते हैं उसको अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो यह जो साधना है, उस साधना को करते हुए, साधना को करने से 4 प्रकार की उपलब्धि होती है। साधना के 4 सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने उपदेश में कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग स्वास्थ्य प्रदान करता है। दूसरा है शांति। सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग शांति पैदा करता है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है शून्य और चौथा सिद्धांत है वह है सत्य। शून्य बराबर सत्य है, निराकार निराकार। अर्थात प्रतिदिन निरंतर साधना करते रहने से हमारे अंदर इन 4 प्रकार की चीजों का हमारे अंदर उद्भव होता है। पहला है हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि साधना के अंदर हम प्राणायाम, ध्यान, आसन, जप इत्यादि का अभ्यास करते हैं और इसके कारण हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है शांति, तीसरा है शून्य और चौथा है सत्य। यह सत्य ही साधना का अंतिम लक्ष्य माना गया है।
और धीरे धीरे निरंतर साधना के अभ्यास से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यह विचार किया कि साधना और सत्संग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सत्संग में तो हम आते हैं, किंतु अपने घर में उन चीजों को हम किस प्रकार से अपने अंदर रख सकते हैं, उसके लिए हमें साधना करना आवश्यक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी। परम गुरु ब्रह्म से भगवान प्रशांत जी बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी देवतुल्य सत्संग प्रेमियों नमो नमः। प्रवचन बिंदु क्षमताहीन होने से शंका की उत्पत्ति होती है। आप हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं है, आप अविनाशी आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। अपने ब्रह्म भाव को भूल गए हैं और अपने आप को शरीर मान रहे हैं। इसलिए मैं एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। किसी जंगल से होकर एक नदी बहती थी। एक भेड़ का पालने वाला व्यक्ति अपने भेड़ को पानी पिलाने के लिए उस नदी में ले जा रहा था। पहले से ही एक गर्भवती शेरनी जल पी रही थी। उस भेड़ पालने वाले व्यक्ति को देखकर वह शेरनी भयभीत हो गई, डर गई। वह जल में छलांग मार दी और सबका समय पूरा हो गया था। गर्भ से बच्चा बाहर निकल गया और प्रसव क्रिया के कारण शेरनी अपना प्राण त्याग दिया। उस भेड़ खाने वाला व्यक्ति अर्थात गणेरी देखता है कि उस नदी में एक शेर का बच्चा तैर रहा है। उसे वह निकाल लिया और भेड़ के साथ ही पालने लगा। भेड़ का बच्चा जैसे भेड़ का दूध पीता है, वैसे शेर का बच्चा भी भेड़ का ही दूध पीने लगा। जैसे भेड़ का बच्चा घास चरता है, शेर का बच्चा भी घास चरने लगा। जैसे भेड़ का बच्चा बोलता है, वैसे ही शेर का बच्चा भी बोलने लगा। इस तरह से शेर का बच्चा पलने लगा, बड़ा हुआ। एक शेर देखता है, एक शेर का बच्चा जो है जब घास चरता है, भेड़ के जैसा बोलता है, क्या बात है। वह छलांग मारा और शेर के बच्चा को पकड़ लिया। भेड़ तो भाग गया, गणेरी तो भाग गया, पर शेर के बच्चा को पकड़ करके लाया और कहा, ये बच्चा
तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। पर शेर के बच्चा को विश्वास नहीं हुआ। शेर ने उसे मांस लाके दिया और कहा कि तुम्हारा आहार घास नहीं है, मांस है, खाओ। शेर का बच्चा जब मांस खाया तो जिसका जो आहार होता है उसमें से उसे स्वाद मिलता है। वह समझ गया कि मेरा आहार सचमुच मांस ही है। वह शेर उस नदी के पास ले गया और कहा, देखो मेरा चेहरा और तुम्हारा चेहरा एक समान है, मिलाओ चेहरा को। चेहरा दोनों को मिल गया। शेर कहा, मैं दहाड़ता हूँ, तुम भी दहाड़ो। शेर दहाड़ा, शेर का बच्चा भी दहाड़ा, उसका स्वर खुल गया। वह शेर के समान दहाड़ने लगा। उसे विश्वास हो गया कि मैं भेड़ नहीं हूँ, शेर हूँ। ठीक उसी प्रकार आप भेड़ नहीं हैं, हार मांस का बना हुआ मरण धर्मा शरीर नहीं है। आप अविनाशी आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। अपने ब्रह्म भाव को भूल गए हैं। इसी ब्रह्म भाव को बोध कराने के लिए इस पंडारक के पुण्य भूमि पर, देवताओं के भूमि पर, वीरों और त्यागियों के भूमि पर मानव साक्षात भगवान सुखदेव जी पूर्ण गुरु के रूप में वर्तमान समय में उपस्थित हैं, जो वेद के पारदर्शी विद्वान तथा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। कोई व्यक्ति एकांत में बैठ करके साधना कर रहा है, पर उसका मन जो है ब्रह्म का चिंतन नहीं करके संसार का ही कर रहा है, संसार का विषय का ही कर रहा है, वह मिथ्याचारी कहलाता है, दंभी कहलाता है, उसका पतन हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा दूसरों को न ग्रहण करने वाले साधक के तो केवल विषय निमित्त हो जाते हैं, पर दूसरों के प्रति जो उसका राग है, कामना है, चाहना है, वासना है, वह निवृत्त नहीं हो जाते हैं। वह तो रहते हैं, केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं, पर दूसरों के प्रति उसका कामना, चाहना, वासना तो रहता ही है। कोई व्यक्ति कठिन साधना करके अपने ब्रह्म भाव को जो प्रकट कर लिए, आप निष्ठा को प्राप्त कर लिए, दूसरों के प्रति जो पहले राग था, कामना था, चाहना था, वासना था, वह भी समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? हम किसी भी विषय प्रवृत्ति से होते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। सभी सुखों का स्रोत परमात्मा है, आत्मा है। उनका बोध हो जाने से दूसरे के प्रति जो राग था समाप्त हो जाती है। इसी को बाबा ने लिखे, निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मा बाण होना है। जो आत्मा बाण होते हैं, आप निष्ठ होते हैं, वो अपने स्वरूप में ही आनंद, प्रसन्न, संतुष्ट रहते हैं। एक शराबी का संगति मनुष्य को शराबी ही बना देता है। एक जुएरी का संगति मनुष्य को जुएरी बना देता है। अर्थात बुरा व्यक्ति का संगति मनुष्य को बुरा ही बना देता है। पर संत का संगति तो सुधार का हेतु हो जाता है। आंगली मार जो डाकू थे, उनका सुधार किससे हुआ? भगवान बुद्ध से। रत्नाकर जो डाकू थे, उनका सुधार किससे हुआ? नारद जी से।
रत्नाकर से संत वाल्मीकि बन गए। संत संगतिया बल कर काम भव कर पंथ, कहे संत कवि को सुते पुराण सदगंध। भक्ति स्वतंत्र सकर सुख खाने, बिन सत्संग न पावहि प्राणे। इन्हें शब्दों के साथ परम पूज्य बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को इस बात की नमन है। हरि ओम आनंदम। मंच के नियमानुसार यह ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम जो सभी लोगों के परस्पर सहयोग से व्यवस्थित होता है, जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग राशि प्रदान किया है उनमें से बहुत लोगों के नाम की घोषणा हो गई है, और जो जिनका नाम घोषित नहीं हो पाया था क्योंकि आज सत्संग का अंतिम दिन है, उनके नाम की घोषणा कर देता हूँ। झटपट एक प्रवचन में प्रवेश करेंगे। श्री रामनंदन सिंह शिवाला पर उन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिया है। राम प्रवेश महतो शिवाला पर 101 रुपये का सहयोग है। विजय कुमार सिंह शिवाला पर 505 रुपये का सहयोग है। मधुसूदन महतो पैठानी चक 100 रुपये, कृष्ण महतो पैठानी चक 100 रुपये, राम बाबू पैठानी चक 100 रुपये, अर्जुन महतो पैठानी चक 101 रुपये, रोहित महतो पैठानी चक 101 रुपये, कीरू महतो पैठानी चक 400 रुपये, लालू महतो पैठानी चक 105 रुपये, दीपू महतो पैठानी चक 105 रुपये, कारू महतो पैठानी चक 100 रुपये, शिव जी महतो पैठानी चक 100 रुपये, बावन महतो पैठानी चक 250 रुपये का सहयोग है। लोची महतो पैठानी चक 151 रुपये, राजेश साव पैठानी चक 101 रुपये, अर्जुन कुमार पैठानी चक 101 रुपये का सहयोग, तोता महतो पैठानी चक 100 रुपये का सहयोग, रंजन प्रसाद पैठानी चक 102 रुपये का सहयोग, भरत महतो पैठानी चक 120 रुपये का सहयोग, दिनेश प्रसाद पैठानी चक 100 रुपये का सहयोग, पवन सिंह शिवाला पर 250 रुपये का सहयोग, वकील महतो पैठानी चक 100 रुपये का सहयोग, दयानंद प्रसाद पैठानी चक 102 रुपये का सहयोग, रामबली महतो पैठानी चक 101 रुपये का सहयोग, प्रद्युमन महतो 151 रुपये का सहयोग, बिलायती महतो पैठानी चक 100 रुपये का सहयोग, मेघन महतो 105 रुपये का सहयोग, तीनों महतो 100 रुपये का सहयोग, रामबदन महतो 251 रुपये का सहयोग, रामनंद महतो 100 रुपये का सहयोग दिए हैं। सुरेश प्रसाद पैठानी चक 155 रुपये, योगेश्वर प्रसाद पैठानी चक 105 रुपये, दुलार महतो 100 रुपये, नाम एक ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखे हैं। आंधी महतो 100 रुपये, रूरल महतो 100 रुपये, भगीरथ महतो 100 रुपये, गोपाल महतो 102 रुपये, हिरन महतो, अब रविरन महतो लिखा है कि हिरन महतो लिखा है, अपना समझ लीजिएगा, 100 रुपये, निर्धन महतो 100 रुपये, बालक महतो लिखा है 102 रुपये, भत्तू महतो 100 रुपये, शुक्र महतो 100 रुपये, मंगल महतो 100 रुपये, बिंदेश्वरी प्रसाद पैठानी चक 501 रुपये, शिव कुमार महतो 105 रुपये, श्रवण महतो 100 रुपये, बांसुरी महतो 100 रुपये, गांगू महतो 101 रुपये, ईश्वर महतो 100 रुपये, कुशेश्वर महतो 105, नीरज महतो 102, अमित कुमार 100 रुपये, बेसुर महतो, ये सब पैठानी चक किया है 251 रुपये,
भोला महतो 110 रुपये, जगदेव महतो 100 रुपये, चमरू महतो 100 रुपये, रामपाल महतो 105 रुपये, पप्पू राय 100 रुपये, राजेंद्र महतो 100 रुपये, उपेंद्र महतो 100 रुपये, मोहित महतो 101 रुपये, सिपाही राय 101 रुपये, सुरेश राय 100 रुपये, शंकर राय 100 रुपये, अर्जुन राय 102 रुपये, मनोज महतो 200 रुपये, राजेश्वर महतो शिवाला पर 100 रुपये, रमेश सिंह शिवाला पर 500 रुपये, नवल पहलवान पंडारक 505 रुपये, निक्की कुमारी पंडारक 1100 रुपये, श्वेता सिंह पंडारक 501 रुपये, ऋषिता सिंह पंडारक 1100 रुपये, ऋषिता की मां 100 रुपये। ये दुग्ध दान किनका है, नाम नहीं लिखा हुआ है, 220 रुपये। और अच्छा इधर ये मणि प्रसाद 501 रुपये, उमेश देवी, ये सब स्टेशन पर